दूसरी मांग को लेकर यहाँ आप देख सकते हैं वार्ड सदस्य का धरना प्रदर्शन। और इस समय हम बता दें कि आप देख सकते हैं बारिश का समय है, फिर भी यहाँ पर लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत कोट धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। मैं राजीव कुमार झा, जिला प्रधान महासचिव वार्ड सदस्य संघ का। मैं चुने हुए सीनियर प्रतिनिधि को भी आगाह करना चाहता हूं। देखिए, हम लोग वार्ड सदस्य जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आप हम लोगों द्वारा बनाए गए हैं, हम आपके द्वारा नहीं बनाए गए हैं। एमएलसी महोदय को जब वोट लेने की जरूरत थी तब 5000 वार्ड सदस्य का परमेंट कराने के लिए आह्वान करते थे, वार्ड सदस्य को अधिकार दिलाने के लिए आह्वान करते थे। लेकिन आज उनके ऑफिस में 4 मुखिया बैठा रहता है, 2 पंचायत सचिव बैठा रहता है, लेकिन वार्ड सदस्य का आवाज़ उनके द्वारा नहीं उठाया जाता है। तो सुनिए जनाब, हम जमीन से जुड़े हैं। अगर जमीन के नींव को आप हिलाते हैं तो हम आपकी इमारत को हिला देंगे, हम यहाँ से उखाड़ करके फेंकेंगे। हम लोग सरकार को जगाने के लिए आए हैं। ये सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है, बहरी बंद करके कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है। सरकार 2017 में वार्ड सदस्य के लिए जो नियम लागू किया था उसको जो है पुनः वापस करके या ठंडे बस्ते में डाल करके वार्ड सदस्य के अधिकार को बराबर हनन करते आया है। वार्ड सदस्य जब जीता तो उसको प्रभार के लिए आंदोलन करना पड़ा। वार्ड सदस्य का जो अधिकार है उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। और जो मुखिया का अधिकार नहीं है, जो सरकारी वेतन लेकर के पंचायत सचिव ब्लॉक में रहते हैं, जो वीडियो सरकारी वेतन लेता है, जिसको हमारे टैक्स के पैसा से पेमेंट किया जाता है, वो लोग भ्रष्टाचार खुल्ला कर रहा है। सरकार के दोहरी नीति के खिलाफ वार्ड सदस्य का 1 दिवसीय धरना। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलेक्ट्रेट के अपोजिट साइड में। आप देख सकते हैं इससे पहले भी वार्ड सदस्य का धरना और अभी आप दोबारा आप देख सकते हैं आए दिन यहाँ पे देख रहे हैं मुखिया संघ द्वारा धरना, सरपंच के द्वारा धरना दिया जा रहा है। अलग अलग विषयों को लेकर के यहाँ पे वार्ड सदस्य जो धरना है, इस धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 9 सूत्री मांगे हैं हम लोगों का, जो मैं बिहार सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये मांग के समर्थन में हमारे पक्ष में रहें, ताकि मैं भी उनका समर्थन आगे जाकर के कर सकूं। यही सबसे पहला शब्द है। दूसरा शब्द है कि हमारे वार्ड में जितने भी क्रियान्वित योजनाएं हो रही है उसमें वार्ड सदस्य को ही अभिकर्ता बनाया जाए। तीसरी बात है, मनरेगा में 100% काम वार्ड सदस्य को ही मिले, ताकि मजदूर पलायन हम लोग यहाँ से रोक सकें। चौथी बात, महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज का। 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जा रही है और उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए जब तक वार्ड का विकास नहीं होगा तब तक पंचायत का विकास नहीं होगा, पंचायत का विकास जब तक नहीं होगा तब तक प्रखंड का विकास नहीं होगा, प्रखंड का विकास नहीं होगा तब तक जिला का विकास नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले वार्ड सदस्यों को अधिकार में जो कटौती सरकार कर रही है, वार्ड सदस्य का जो हनन कर रही है, वो कृपया बंद करें और वार्ड सदस्य का अपना वित्तीय पावर दें, अधिकार दें। चौथी बात, हम लोगों के साथ में मुखिया जी लोग भी जितने भी हैं वो लोग भी मनमानी करते हैं और अवहेलना करते हैं, कभी मान सम्मान नहीं देते हैं, फर्जी कार्यकारिणी पर साइन करवा लेते हैं और अपने घर पे बुला के साइन करवाते हैं, न कि पंचायत भवन पे बुला करके साइन करवाते हैं। और पंचायत भवन पे कोई भी ऐसा ग्राम सभा नहीं करवाते हैं जो वीडियोग्राफी के तहत उनका संलग्न हो। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि 500 रुपये जो हम लोगों को आप टीए दे रहे हैं वो भी सही समय हम लोगों को नहीं पहुँच पा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाते हुए और जो आप 500 रुपया दिए हैं वो वार्ड सदस्य को देने का कृपया कष्ट करें। 500 रुपये से तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपनी सरकार से कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि कम से कम 10,000 रुपया टीए के रूप में वार्ड सदस्य को दें, ताकि प्रखंड कार्यालय जाने आने में जो हम लोगों को परेशानी होती है, जो खर्चा होती है, वो कम से कम पूरा हो सके। 1993 ईस्वी में संविधान के 73वां संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था का नींव डाला गया था। और जो इन्होंने बताया है, गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का जो योजना था, बताया जाता है कि अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जो वार्ड सदस्य हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं ये बहुत ही दुखद और निंदनीय बात है कि इन लोगों को धरना पे आना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वार्ड की अगर व्यवस्था को देखें और सुनियोजित ढंग से जो गांधी जी का सपना है उसको साकार करने का जो व्यवस्था है, उस चीज़ को लेकर इनकी पहल होती है। लेकिन आज आए दिन देख रहे हैं ये लोग धरना पे हैं। तो हम इनकी जो भूमिका है, वार्ड सदस्य की जो भूमिका होती है, किस तरीके की भूमिका होती है, क्या रोल प्ले करते हैं? वार्ड सदस्य की भूमिका होती है कि हमारे वार्ड में
जहाँ जिस चीज़ की कमी हो उसे पूरा करें। और पूरा करने के लिए हम लोग वार्ड सभा करते हैं और वो वार्ड सभा के माध्यम से जो भी हमारी समस्याएं होती है वो मैं ग्राम सभा में ला करके देता हूं। और ग्राम सभा जो है वो GPDP पे काम चढ़वाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग वार्ड सभा करते हैं, वार्ड सभा करके हम लोग देते हैं ग्राम सभा में पोर्टल पे सेट करवाने के लिए, लेकिन वहाँ के लेखापाल, मुखिया जी, BPRO, BDO सब मिली भगत हैं। हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। लिख के भी देने के बावजूद वो एक भी पोर्टल पे हम लोगों का काम नहीं चल रहा है। 2 साल हो गया है, हमारे वार्ड में एक भी विकास नाम की चीज़ नहीं है। तो आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग यहाँ आप देख सकते हैं धरना पे इस समय है। और बताया जाता है कि संविधान के जो 73वां संशोधन करने के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सदस्य की जो भूमिका होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये सिर्फ पेपर पे दिखती है। इनकी जो भूमिका है, इनका जो रोल है, वो कहीं ना कहीं धरातल पे दिख नहीं रहा है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था में जो वार्ड सदस्य की जो भूमिका है, जिला अध्यक्ष के द्वारा आपने ये भी सुना। और यहाँ पर जिस तरीके से सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ इस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इनकी मांग जायज़ है तो कमेंट्स करके ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।